हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं और आज के वीडियो में जानेंगे कि सीआर सर्किट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी और आर। सी से मतलब कैपेसिटर और आर का मीनिंग है रेसिस्टेंस। यानी एक सर्किट में कैपेसिटर और रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो और दोनों ही अप्लाइड वोल्टेज के साथ में जुड़ा हो तो उस सर्किट को बोलते हैं हम लोग सी आर सर्किट। आइए डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है और उसके साथ में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यह दोनों सीरीज में है बच्चों और अप्लाइड वोल्टेज के साथ में जुड़ा है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, आपको दिख रहा है सी है और इसका रेसिस्टेंस आर है। यहाँ पे जो वोल्टेज लगा है इसका ईएमएफ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन यह आएगा कि सर ठीक है कि आपने कहा कि हम कैपेसिटर को और रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे, ऐसे यह बन जाएगा सी आर सर्किट। तो आप यह बताइए कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का इक्वेशन क्या होगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो एक करंट आएगा वह वोल्टेज के साथ में कितना का फेज बनाएगा, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना का होगा। फिर यह भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि इसके अंदर जो रेसिस्टेंस डेवलप होगा, इस सी आर सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा वह कितना होगा। यह सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इसका करते हैं सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसका एक फेजर डायग्राम बनाना है। कहोगे सर ये फेजर डायग्राम क्या होता है। अभी से 3-4 वीडियो में हमने फेजर डायग्राम ही बताया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए और यहाँ भी समझ लीजिए फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। आपको याद होगा कि जब ओनली रेसिस्टेंस जुड़ा था वोल्टेज के साथ में तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। बताए थे ऐसे ओनली रेसिस्टेंस जुड़ा हो किसके साथ में, वोल्टेज के साथ में भी, और यहाँ पे मान लो कि वी आर था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था बच्चों आई। तो इस कंडीशन में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहा था। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे, इस लाइन पे करंट को शो करें ऐसे, तो वी आर का डायरेक्शन भी इसी पे ना होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। तो वी आर भी किस पे होगा बच्चों, इसी पे होगा वी आर। यानी रेसिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यह जो करंट इसमें जा रहा है उस दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम लाइन पे चलेगा। कैपेसिटर कहां पे है, देखो यहाँ पे, इसका मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VC है और इसको हमने VR कहा था। आपको ये भी याद है कि जब ओनली कैपेसिटर जुड़ा था सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज के साथ में और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा था, यहाँ पे V था, यहाँ पे VC था ऐसे। तो इसमें वोल्टेज करंट से π/2 से पीछे चल रहा था। याद करो पुरानी बातें, जब कैपेसिटर लगा था ओनली कैपेसिटर तो उस कंडीशन में कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से π/2 से पीछे था। अब पीछे था तो कहां दिखाओगे, यहां पे दिखाओगे, इस पे क्या होगा, VC होगा। क्लियर, ओके।
अब ऊपर वाला को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसे, यह हो गया VC और यह क्या हो गया, VR हो गया। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों के बीच से एक लाइन पास कराओ ऐसे, यह क्या कहलाएगा, V कहलाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको V क्यों कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यही ना V है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दोनों को फिर ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, V ही तो मिलेगा। तो यही वाला क्या है, V, इसको बोलते हैं नेट वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज कहते हैं। ओके, तो यह आपका प्यारा सा फेजर डायग्राम बन गया, और इसी डायग्राम के हेल्प से हमको करंट का वैल्यू निकालना है। यहां से मिला दो इसको ऐसे। आप सभी ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। जब भी कहीं पे ट्रायंगल बने या पैरेललोग्राम लॉ बनता है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर लॉ लगाते हैं। यहां देखो, यह VC है, ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक VC होगा, ऊपर में VR बहुआ, VR इस लाइन पे। अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, इस ट्रायंगल में नेमिंग करना चाहो तो O, इसको A कह दो, इसको B कह दो, तो हम कह सकते हैं O से B का स्क्वायर इक्वल टू O से A का स्क्वायर प्लस A से B का स्क्वायर, इतना होगा। क्योंकि यह हाइपोटेनस है या बेस है या परपेंडिकुलर है, तो इतना हम लिख सकते हैं। O से B को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, तो यह हो जाएगा V का स्क्वायर। इस O से A को क्या बोलते हैं, VR, तो VR का स्क्वायर प्लस इसको VC का स्क्वायर। आप सबने पढ़ रखा है VR इक्वल टू I इंटू R होता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह इसमें फ्लो करने वाले करंट और इसके रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। VC का वैल्यू I इंटू कितना होता है, XC, जहां पे XC क्या था, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर था। XC दोनों वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, V स्क्वायर इक्वल टू यहां से I R का स्क्वायर प्लस यहाँ पे I XC का स्क्वायर, यहाँ पे I स्क्वायर, यहाँ भी I स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, I स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, इसको लाकर डिवाइड कर दो, तो V स्क्वायर बट्टे I स्क्वायर। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V बट्टे I का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो V बट्टे I इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था ओम्स लॉ में कि V बट्टा I को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। पोटेंशियल और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां भी तो V बट्टा I आ रहा है ना, तो V बट्टा I का वैल्यू इतना है, तो यह पूरा क्वांटिटी क्या कहलाएगा, इस सर्किट का रेसिस्टेंस कहलाएगा। ओके, तो यहां पे हम कहेंगे इस पूरे क्वांटिटी को रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, इसका एक नाम दिया जाता है Z, और इसको कहते हैं बच्चों, Z को इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। ये जो CR सर्किट है, CR भी बोलते हैं बहुत लोग, CR सर्किट है, तो जो CR सर्किट है उसका इम्पीडेंस कितना आ गया, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। और यह क्या है बच्चों, यह रेसिस्टेंस ही है। क्या है यह, रेसिस्टेंस ही है। अब रेसिस्टेंस है तो इसका SI यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा।
है तो रेसिस्टेंस ही, कहने का सिर्फ तरीका चेंज हुआ है, इसको एक अलग नाम से पुकारते हैं क्योंकि इस सर्किट में लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पीडेंस कहते हैं। लेकिन नेचर क्या होगा बच्चों, रेसिस्टिव ही होगा, यह पूरा करंट का अपोजिट करेगा। तो इस तरह से जेड का वैल्यू आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे कि एक्सी का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो पुट कर लोगे तो कुछ नहीं, देखो बच्चों जेड इक्वल टू रूट अंडर या आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का वैल्यू कितना होता है 1 अब बट्टा यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर सी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, क्योंकि एक्स सी का वैल्यू कितना होता है एक्स सी इक्वल टू 1 बट्टा ओमेगा इंटू सी होता है, स्क्वायर करोगे तो ओमेगा का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरे के जगह पे जेड लिखेंगे, देन वी आ बट्टे आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड, यहां से आई का वैल्यू निकाल लोगे तो कितना चलाएगा वी आ बट्टा जेड, ये हो जाएगा करंट का वैल्यू। अब जेड का वैल्यू निकालो, वोल्टेज में पुट करो तो क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। देखो हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है बच्चों इंस्टेंटेनियस के लिए लिखा है, आप चाहो तो पीक वैल्यू के लिए लिख सकते हो इसको, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा वी नॉट बट्टा जेड हो जाएगा। आरएमएस के लिए लिखोगे ना तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अब बट्टा कितना जेड, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। करंट का पीक वैल्यू लिखोगे तो वोल्टेज का पीक वैल्यू बट्टा जेड, यहाँ पे जेड है, जेड टू नहीं देखना है गलती से भी, जेड है। करंट का आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू अब बट्टा क्या हो जाएगा जेड। तो अब हमने देख लिया कि करंट हम निकालते कैसे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर करंट और वोल्टेज में आगे कौन चलेगा और आगे अगर चलता है तो कितना से आगे चलेगा, तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे देखो ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज और यह करंट है, तो दोनों के बीच का मान लो कि फेज डिफरेंस फाई है, ये फाई है, इस फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई सुंदर नहीं दिख रहा, फाई है, तो लिखेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस इक्वल टू फाई, और इस फाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 10 फाई निकालना, इस ट्रायंगल में ले लो, तो यह क्या हो जाएगा P और यह क्या हो जाएगा B, P के जगह पे कितना है VC, यहाँ पे लिखोगे VC अब बट्टा यहां से यहां तक VR, तो VR लिखोगे ऐसे। VC का वैल्यू आप सभी को याद था ना, I इंटू XC, और VR का वैल्यू I इंटू R, तो यहां से 10 फाई इक्वल टू चला आएगा I इंटू XC अब बट्टा I इंटू R, I से I मर गया तो 10 फाई इक्वल टू XC अब बट्टा R चलाएगा। आपको ये भी याद है बच्चों कि XC का वैल्यू कितना 1 बट्टा ओमेगा C होता है, यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू तो चलाएगा 10 फाई इक्वल टू 1 बट्टा ओमेगा CR, इतना आएगा। फाई का वैल्यू निकाल दोगे तो 10 इनवर्स 1 बट्टा ओमेगा CR, ये चलाएगा फेज डिफरेंस का वैल्यू। हमने निकाल तो दिया फेज डिफरेंस, लेकिन कौन आगे है कौन पीछे है, तो यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों अप्लाइड वोल्टेज, और यह क्या है करंट। तो देखो करंट आगे है ना और वोल्टेज क्या है पीछे है, तो हम कहते हैं यहाँ पे, और हमें उम्मीद है कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हम सर्किट में करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यानी CR सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ इस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कल करेंगे अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।